तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाणक्य के 4 प्रमुख शिष्य थे। वे चारों अलग अलग स्वभाव के थे। एक लालची था, एक कठोर स्वभाव का, एक मूर्ख लेकिन विनम्र और एक अत्यंत विद्वान। चाणक्य ने उन्हें सिखाया कि किसी भी व्यक्ति को कैसे संतुष्ट किया जाए, उसके स्वभाव के अनुसार। पहला पाठ, लालची शिष्य और उपहार की शक्ति। लालची शिष्य सदा अपने लाभ की सोचता था। चाणक्य ने उसे एक दिन बुलाया और कहा, आज तुम नगर जाकर किसी एक लालची व्यक्ति को प्रसन्न करो। वह गया और बहुत प्रयास किया, पर बात नहीं बनी। अंत में वह व्यक्ति तभी मुस्कुराया जब उसे एक कीमती वस्तु भेंट में दी गई। वापस आकर चाणक्य से कहा, गुरुदेव, मैंने एक रत्न दिया, तभी वह प्रसन्न हुआ। चाणक्य हंसे और बोले, यही सीख है, लालची को वस्तु देकर ही वश में लाया जा सकता है, क्योंकि उसका मोह वस्तु में है। दूसरा पाठ, कठोर शिष्य और नम्रता की शक्ति। दूसरे दिन कठोर स्वभाव के शिष्य को चाणक्य ने भेजा और कहा, किसी कठोर क्रोधी व्यक्ति को संतुष्ट करो। वह गया मगर झगड़ पड़ा। वापस आया तो चाणक्य बोले, कल फिर जाओ, लेकिन इस बार हर बात पर हाथ जोड़कर विनम्रता से उत्तर देना। अगले दिन वह गया और उसने वही किया। हाथ जोड़कर माफी मांगी, सिर झुकाया और वही क्रोधी व्यक्ति मुस्कुराया। चाणक्य बोले, कठोर व्यक्ति को तर्क से नहीं, नम्रता से हराया जा सकता है। तीसरा पाठ, मूर्ख शिष्य और सम्मान की शक्ति। तीसरे शिष्य को चाणक्य ने भेजा, जो मूर्ख था पर हृदय से अच्छा। जाओ, चाणक्य बोले, किसी मूर्ख व्यक्ति को प्रसन्न करो। शिष्य ने पहले उपदेश दिया, डांटा, समझाया, पर कुछ असर नहीं हुआ। अंत में उसने कहा, आप मुझसे भी अधिक ज्ञानी है। तभी मूर्ख व्यक्ति प्रसन्न हो गया। चाणक्य ने कहा, मूर्ख व्यक्ति को जीतने का उपाय तर्क नहीं, सम्मान है। उसे लगता है वह बड़ा है, यही उसे संतुष्ट करता है। चौथा पाठ, विद्वान शिष्य और सत्य की शक्ति। चौथा, शिष्य सबसे ज्ञानी था। चाणक्य ने उससे कहा, किसी विद्वान को प्रसन्न करो, पर झूठ मत बोलना। शिष्य ने कई बातों में उसकी प्रशंसा की, परंतु केवल उतनी ही जितनी सत्य थी। विद्वान व्यक्ति बोला, तुमने मेरी कमियों को भी बताया, पर ईमानदारी से, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। चाणक्य बोले, सच्चा विद्वान वही है जो सत्य को महत्व देता है। उसे प्रसन्न करने के लिए झूठी प्रशंसा नहीं, सत्य ही पर्याप्त है। उपसंहार, आचार्य चाणक्य ने चारों शिष्यों को एक ही मंत्र सिखाया, व्यक्ति को उसकी प्रकृति के अनुसार संतुष्ट करना ही सच्ची कूटनीति और सेवा है।